प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 62 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय अक्षेत्र। हम देखेंगे कि एक वृत्ताकार पाश है, वृत्ताकार तार का टुकड़ा है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से शो किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पर संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। जब हम वृत्त से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती हैं। केंद्र पर आप देख सकते हैं ये सरल रेखा की तरह से, एक सीधी रेखा की तरह से दिखाई देंगी और सिरों पर इस तरह से, यहाँ पर इस सिरे पर इस तरह से मूर्ति यहाँ सर्कुलर रूप में दिखाई देंगी और इसी तरह से दूसरे सिरे पर भी सर्कुलर रूप में दिखाई देंगी, वृत्त के रूप में दिखाई देंगी। पाश के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। यहाँ पर हम अंदर देख सकते हैं, पाश के अंदर, वृत्ताकार पाश के अंदर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होगी। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। पहला जो कारक है चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला, वो है चालक में प्रवाहित होने वाली धारा। जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब इसके अंदर एक चिन्ह दिया हुआ, देखिए ये वाला चिन्ह, ये दिखाता है प्रोपोर्शनलिटी को। मतलब यदि ये ऊपर है, पीछे वाला जो कारक है वो ऊपर है, तो जिस तरह से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा उस तरह से ये वाला कारक भी बढ़ेगा। जबकि अब की बार देखिए दूसरे में, इसके अंदर 1/चालक चालक की दूरी यदि हम बढ़ा दें तो चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा, और चालक की दूरी हम कम कर दें तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। जबकि नेक्स्ट में है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है। प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित होता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में समान होती है, तो ये संयोजित होता चला जाता है। यह आप देख सकते हैं, ये छोड़ चुंबक है, ये नॉर्थ सिरा है इसका, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। और ये देख सकते हैं आप वृत्ताकार पास है, ये गत्ते के अंदर या मेज़ के ऊपरी सिरे पर एक वृत्ताकार तार लगाया गया है, उसको फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर किसी बैटरी से जोड़ दिया गया है, जिससे इसमें होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है, पैदा होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है, वो ऊपर आप चित्र में देख सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों परिनालिका पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन के आकार की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा होता है। जिस तरह से छड़ चुंबक में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वैसा ही परिनालिका में आप देख सकते हैं। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, वह समानांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। बाहर जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ सिरे से शुरू होती हैं और साउथ सिरे पर समाप्त हो जाती हैं। आप देख सकते हैं ये एन सिरा है, इस तरह से चलेंगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ये होगी। और इसमें भी देख सकते हैं परिनालिका में ये दिशा दिखाई गई है, और ये जो तीर के निशान आप देख रहे हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा रहे हैं। फिर परिनालिका के अंदर देखिए दक्षिण से उत्तर, जब उत्तर से दक्षिण बाहर जाएगी तो अंदर कैसे जाएगी, साउथ टू नॉर्थ, यानी दक्षिण से उत्तर इसकी दिशा होगी। परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। नरम लोहे के टुकड़े को हम चुंबक बनाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका का उपयोग करके वो भीतर रखी स्टील की छड़ को चुंबकित करने में किया जाता है। एक छड़ चुंबक आप देख सकते हैं, ये छड़ चुंबक भी इसी तरीके से बनाया जाता है। तो बच्चों देखिए विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक क्या होते हैं। एक अस्थायी चुंबक होता है, अतः आसानी से चुंबक तो समाप्त हो सकता है विद्युत चुंबक का। विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है, जबकि ये स्थायी चुंबक जो है वो
पूर्ण रूप से स्थायी होता है, आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जा सकता इसका। इसकी शक्ति बदली जा सकती है, इसकी शक्ति निश्चित होती है, ध्रुवीयता बदली जा सकती है, ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती, प्राय अधिक शक्तिशाली होते हैं, जबकि स्थायी चुंबक कमजोर चुंबक होते हैं। तो बच्चों विद्युत चुंबक कैसे बनाया जाता है? ये नरम लोहे के टुकड़े में से विद्युत गुजार के बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो कारक हमने पढ़े थे, इसके कुछ कारक हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये 4 कारक हैं। ये पहला कारक है चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, फिर दूसरा है चालक से दूरी, फिर है कुंडली में के फेरों की संख्या, और फिर चुंबकीय क्षेत्र संयोजित हो जाता है। हर फेरे का चुंबकीय क्षेत्र संयोजित होता है। तो मेन जो कारक है वो 3 है, तो ये 3 वाले आप कारक लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, मेज के तल पर पड़े तार के वृत्ताकार पास पर विचार कीजिए। मान लीजिए इसमें दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके पाश के भीतर व बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये वाला चित्र बनाएंगे आप इसमें, और इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दिखाने के लिए ये वाला चित्र बनाएंगे। और कुछ लिखना आपने इसके अंदर तो आप ये लिख सकते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विद्युत चुंबक क्या है, ये कैसे बनाया जाता है? विद्युत चुंबक एक नरम लोहे का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर तांबे की तार लपेट करके विद्युत गुजारी जाती है और फिर वो स्थायी चुंबक बन जाता है। ये अस्थायी चुंबक होता है, अतः आसानी से चुंबक तो इसका समाप्त भी हो सकता है। एक परिनालिका की तरह इसको तैयार किया जाता है। जिस तरह से परिनालिका होती है उस तरह से इसको तैयार किया जाता है। परिनालिका क्या है? परिनालिका में एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है? तो देख सकते हैं आप इसका आंसर। परिनालिका जो है पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। और परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है और समानांतर रेखाओं के द्वारा ये दर्शाया जाता है। तो ये समानांतर रेखाएं अंदर आप देख सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आप इसके लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, इसका आंसर दिया